बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं अभी इस समय बहुत ही बीमार रहने लगा हूँ। मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता है, उसमें ऊर्जा नहीं रहती है। मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। आप ही बताइए, आखिर ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएं और मुझे कोई भी दवा लेने की जरूरत भी ना पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि जिससे मैं डॉक्टर के पास जाकर अच्छा इलाज करवा पाऊँ। मैं अब डॉक्टर से दवाई ले लेकर परेशान हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसमें मैं ठीक भी हो जाऊं और मुझे किसी डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उससे बोले कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रहने में आपकी मदद करता है। और वह एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाई बिल्कुल मुफ्त है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और आश्चर्य से पूछता है कि कैसे गुरुदेव, आप मुझे जरा विस्तार से बताइए। फिर गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगता है। फिर गुरु ने कहना शुरू किया कि बेटा, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वह डॉक्टर तुम्हारे नींद में है। ये हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर वह सही से काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को अमल करोगे तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारे अंदर क्या क्या होता है, क्या इसकी प्राकृतिक उपचार होता है। आपने ये बिल्कुल सुना होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती है उसकी उत्पादकता क्षमता नहीं होती है जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि। फिर गुरु उसे युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। जरा ध्यान से सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है, जिससे उस समय आपके दिमाग के पास मौका रहता है कि वह अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अवयव उसके पास खत्म हो चुके हैं उनको वापस ला सके, और जो भी जहर आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके फेस पर, उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है और उस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा को खर्च करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहाँ की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी कि रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और ये ब्लड फ्लो आपकी मसल्स को रिचार्ज करता है और आपकी मसल्स को पावरफुल बनाता है। और जो भी टूटे हुए मसल्स है, टूटी हुई कोशिकाएं हैं,
उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। फिर गुरु उस युवक से दूसरी बात कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव होता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इस स्राव के कारण शरीर के अंदर कहीं भी जो टूटा फूटा हुआ है वह रिपेयरिंग होता है। और दूसरी बात यह भी है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रोथ होने के लिए बना है। जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है वह जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। उनकी त्वचा रुकी रुकी हो जाती है, जिसके कारण यह है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे हैं और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है। और उसी के कारण ग्रोथ हार्मोन पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा कर ले तो यह हार्मोन अच्छे से स्राव होने लगेगा और आपको शरीर में जितने भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर गुरु इस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, हमारा शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज अनेक गतिविधियां हैं और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर एक फालतू के इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार रहने लगते हैं और आपकी बीमारियां बढ़ जाती है। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती है। लेकिन वही जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो और जीवन को मज़े से जियो। इसलिए अच्छी और गहरी नींद बहुत ही आवश्यक है। फिर गुरु इस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधकता क्षमता को दो ही चीज कंट्रोल करती है, एक है वह आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम के बदलाव से बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वह सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अगर शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहते हैं। और वही जिनकी नींद गहरी नहीं होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती है। ये वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने लड़ने के लिए भी भेज दिए, लेकिन वो ये नहीं पहचानती है कि दुश्मन कौन है और इसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। लेकिन एक गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन बीमारियों के 100% कारण नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर गुरुजी पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारा हैप्पीनेस केमिकल रिलैक्स होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है, जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि आप अंधेरा हो गया है और तब आपका पेनियल ग्लैंड एक केमिकल निकालता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होती है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी हो जाती है। और मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने नींद साइकिल को बैलेंस करते हैं तो सिकार्डियन रिदम्स सर्केडियम को कंट्रोल में रखते हैं, तो उसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। उसके बाद वह युवक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मैं तो समझ गया कि गहरी नींद से किस तरह से हमारा शरीर
हमारी बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। युवक की बात सुनकर गुरु कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने पड़ते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि कच्ची नींद में आपके मसल्स को अच्छे से काम करना बंद कर देता है। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो पाता है और आपका शरीर रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिससे आपके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले काम यह करना है कि सोने से 1-2 घंटे पहले आपको अपने कमरे को अंधेरा करना है। आप जो भी लाइट जलाकर रखते हैं उसे 1-2 घंटा पहले ही बंद कर दें, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में यह संदेश जाएगा कि यह जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट हमारे आंखों में पड़ती है, जिससे हमारे दिमाग को यह संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं होती है। इसलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना चाहिए, जिससे आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको सोने के 3 घंटा पहले ही खाना को खा लेना है। जैन समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना को लेते हैं तो हमारे प्राण शक्ति उसे खाने को पचाने में लग जाते हैं और वे लगी ही रहती है। उसे हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वो पचता नहीं है और इससे हमारे पेट में एसिडिक बढ़ जाता है और पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खाने से हमें खट्टा डकार आती है, एसिडिक होती है। इसलिए सोने की 3 से 4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करता है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी व गहरी नींद जरूर आती है। इसलिए सोने से पहले परिवार वालों से बातचीत करें, किताबें पढ़ें, गाने सुने, हंसी मजाक करें। इससे आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ ना सोकर अकेले सोते हैं, वो चिंता को साथ लेकर सोते हैं। वे अकेले में पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंताओं को अपने सिर पर बढ़ाते रहते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं वही पूरी रात भी चलते रहते हैं। सुबह आप उठोगे तब भी वही विचार चलते रहेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान तनावपूर्ण रहता है और आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। इसलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें, खुद भी अच्छे बातें बोलें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वह आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वह सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे और आपको तनाव मुक्त रखेंगे और आपको चिंताओं से दूर रखेंगे और आपके शरीर की बीमारियां को ठीक करके आपकी आत्माओं को शक्तिशाली बनाएंगे और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें गहरी नींद में जाने की अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें पता है कि गौतम बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना नहीं खाते थे या
अगर खाते भी थे तो नाम मात्र के बराबर भोजन करते थे, जिससे वह हमेशा स्वस्थ निरोग रहते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमेशा शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को गुरु की पूरी बात समझ आ चुकी थी। फिर वह युवक उन गुरु को बोला कि गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज बताया है जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं आपकी बताई हर नियम का पालन करूंगा। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा देते हैं और मौन हो गए। वह युवक फिर उन गुरु को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।